So the question is, बाल विद्या on the screen आप देख सकते हो, बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है, this question of board and there's a question of writing section. इसमें लिखा है बाल विद्या पब्लिक स्कूल भिलई urgently requires a postgraduate teacher to teach political science, for which they have placed an advertisement in the Bhilai Express. You are Sanjay Sanjana Sharma from 21 Vasant Marg Bhilai. Draft a letter including a CV applying for the advertised post. CV का मतलब रेज्यूमे होता है, करिकुलम बीटा CV कहीं भी ये वर्ड आएगा इसका मतलब एक ही है, दैट इज रेज्यूमे. फॉर्मेट आपको ये फॉलो करना है, मैं सीधा सीधा इसे ही कॉपी करूंगा, आई कॉपी एज इट इज एंड देन यू विल कम टू ने से करा कैसे. जी ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सॉल्यूशन. सपोज मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू किया. सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4. सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, सेंडर एड्रेस. तो मैं यहाँ पे लिखा हाँ, तो सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4. इसके बाद मैंने यहाँ पे मिड में लिखना मुझे जॉब एप्लीकेशन. यस सर. 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स मिलेंगे, जैसा मैं बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे लिखना आपको. अब यहाँ पर है सबसे पहले सेंडर एड्रेस. तो सेंडर एड्रेस अब क्वेश्चन में देखेंगे. क्वेश्चन में क्या सेंडर एड्रेस, सेंडर यानी भेजने वाला मैं. तो हमारा क्या लिखा, यू आर संजय संजना शर्मा फ्रॉम 21 वसंत मार्ग भिलई. ये है सेंडर एड्रेस, 21 वसंत मार्ग भिलई. तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा 21 वसंत मार्ग भिलई. यस सर. ये लिखा है 20. ये हो गया सेंडर एड्रेस. बस बात खत्म. जितना लिखा उतना लिखना है, वॉट एवर इज गिवन वही लिखना है क्वेश्चन. ठीक है, अब इसके बाद है डेट. मुझे डेट डालनी है, तो मैं आज की डेट डाल दूंगा. दैट इज मैंने लिखा 4 ऑफ सितंबर कॉमा. ये फॉर्मेट ऐसा है डेट का जो कभी गलत नहीं होता, फिर चाहे कुछ भी हो जाए. ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद रिसीवर एड्रेस. रिसीवर ने जिसको मैं लिख रहा हूँ लेटर कौन है, यस सर. लिखना है हमें यहाँ पे बाल देखो, विद्या पब्लिक स्कूल बाल विद्या पब्लिक स्कूल भिलई. किसी का नाम दिया है, भिलई में. नहीं दिया. तो इसका मतलब हम यहाँ पे प्रिंसिपल को लिख रहे हैं. ठीक है, तो लिखा द प्रिंसिपल. प्रिंसिपल. एंटर करेंगे, लिखेंगे बाल बाल विद्या के गैप है, हाँ गैप, बाल विद्या पब्लिक. यहाँ लिखा कहाँ, भिलई. भिलई. ठीक है, जगह का नाम हो गया. सेंड एड्रेस हो गया, डेट हो गया, रिसीवर एड्रेस हो गया. इसके बाद क्या आना है, फॉर्मेट के हिसाब से इसके बाद आना है रेस्पेक्टेड. सैल्यूटेशन है रेस्पेक्टेड मैम से, हमें तो पता नहीं, हम ऐसे लिखेंगे रेस्पेक्टेड मैम. मैम स्लैश. यस सर. ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या है, सब्जेक्ट लिखना है. ये कैपिटल में यस लिखा सर. जाना है, तो इसे हम कैपिटल में लिखेंगे. सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ. अब देखो क्वेश्चन में लिखा है पोस्ट किसकी है, पोस्ट पोस्ट ग्रेजुएट टीचर. ग्रेजुएट टीचर पॉलिटिकल साइंस. तो यहाँ लिखिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी पॉलिटिकल. साइंस. और जब हम इसे कैपिटल में लिख लेंगे तो पेंसिल से हम इसे अंडरलाइन कर लेंगे. समझ में आ गई बात, जी अंडरलाइन करना है. हाँ, फिर हम इसे अंडरलाइन कर लेंगे पेंसिल से. समझ में आ गई तो बात ये यहाँ तक की? पूरा का पूरा पूरा कैपिटल का वर्ड पूरा से लिखना. बिल्कुल जैसा आप स्क्रीन पर जी. देख रहे हो वैसे ही करना. आप स्क्रीन पे यस देखते सर. जाओ बस और मुझसे क्वेश्चन पूछते जाओ. ठीक है, यस सर. अब इसके बाद हमें करना क्या है, अब हमें फॉर्मेट की तरफ जाना है. फॉर्मेट मैंने क्या लिखा है, बिल्कुल ऐसे ही लिखना विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट. हमने लिखा विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट, रेफरेंस टू एडवर्टाइजमेंट इन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर. अब देखो यहाँ पे क्या है, द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर का नाम है, क्या इसमें दिया है, यस सर. दिया है द भिलाई एक्सप्रेस. लिखेंगे द भिलाई यस सर. एक्सप्रेस. डेटेड
अब आप ये देखो किस डेट में लिख रहे हो, आप लिख रहे हो 4 तारीख को यानी आज, तो एडवर्टाइजमेंट कब आया हुआ है, तो कल परसों, 2 तारीख डाल दो या 3 तारीख डाल दो, जो आपका मन करे। हाँ उससे पहले ही बता जाएंगे मतलब। हाँ, यहाँ पहले का टाइम आएगा, ठीक है, इस तरह से इन्वर्टेड कॉमा बन जाएगा, कॉमा। फिर उसके बाद अब फॉर्मेट में आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ, तो हम ऐसे लिखेंगे आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ, और जो पोस्ट है वो जो क्वेश्चन में लिखा वो लिखेंगे, क्या लिखा है, पी पोस्ट ऑफ पीजीटी पॉलिटिकल साइंस। पीजीटी पॉलिटिकल, ठीक है क्या। जी सर। अब उसके बाद इन योर रेप्यूटेड स्कूल, यहाँ लिखेंगे इन योर रेप्यूटेड। अब ध्यान दो जरा इस फॉर्मेट, मैंने क्या लिखा है, स्कूल, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, तो क्वेश्चन के हिसाब से मैंने क्वेश्चन में पता है स्कूल, स्कूल लिख के छोड़ दो, कंपनी हो गई तो कंपनी, वरना ऑर्गेनाइजेशन, तीनों में से कोई एक चीज लिख दो, हाँ जी फुल स्कूल आ स्टॉप। जाएगा। इसके बाद एज फार एज माई एकेडमिक, तो लिखा एज फार एज माई एकेडमिक क्वालिफिकेशन इज ट्यूशन। कंसर्न, ठीक है, कॉमा, आई डिड माई, अब तो आपकी मर्जी है, ग्रेजुएशन लिख दो या स्कूलिंग लिख दो, दो में से कोई एक लिख दो, आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम, जहाँ से आपने किया है उस यूनिवर्सिटी का नाम, फ्रॉम, ठीक है। उसके बाद कर्नाटक स्टेट यूनिवर्सिटी। हाँ कोई भी यूनिवर्सिटी, इन किस ईयर में हाँ किया जी। आपने, ठीक है, समझे बात। और उसके बाद विद कितने पर क्या कितने डिवीज़न था, तो आपने लिखा यहाँ पे डिवीज़न या ग्रेड लिख दो, विद यहाँ पे सेकेंड डिवीज़न, ठीक है, और उसके बाद ग्रेड लिख दो, A2 ग्रेड, जो भी आपने जो भी था, परसेंटेज लिखना है परसेंटेज आप ले या, ये हो जी गया पहला वाला पार्ट, ठीक है, ये हो गया पहला पार्ट जो आपने लिखा फर्स्ट। जी। अब सेकंड में इसको ऐसे लिख दोगे, इन एडिशन टू दिस, साथ ही साथ, इन एडिशन टू दिस आई हैव गॉट 2 years, तो ऐसे लिखोगे आई हैव गॉट 2 years, क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं हो तो अपनी ओके। मर्जी लिखा 2 years एक्सपीरियंस, ठीक है, एट, क्योंकि स्कूल का नाम है, कोई भी स्कूल का लिख दो, यहाँ पे हमने लिख दिया, अच्छा स्कूल का नाम तो दे रखा है शायद इसमें। ना 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 ना, वो तो वहाँ दे रखा जहाँ अप्लाई करना है, 2 साल का, इससे पहले एक्सपीरियंस कहाँ है, इससे पहले कहाँ अच्छा हाँ काम वो किया। तो कहीं। हाँ, हाँ जी हाँ आई जी। गॉट 2 एक्सपीरियंस जो भी ये है, उसके बाद ये स्कूल हो गया, फुल स्टॉप। उसके बाद बिसाइड्स, इसके अलावा, ठीक है, लिखा है आई पोसेस एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल, मेरी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़बरदस्त है जो आपके लिए फ़ायदा देगी, विच इज़ एन एडेड एडवांटेज, तो आई पोसेस, सर प्रोसेस का क्या मतलब है यहाँ पर? पोसेस मीन्स आई एम हैविंग, मेरे पास है, मेरी मेरी क्वालिटी है, पोसेस एक्सीलेंट कम्युनिकेशन कन्वर्सेशन। skills which is an added advantage, ADVA, which is an added advantage, fine, so besides I हाँ जी। possess excellent communication skill which is an added advantage, ठीक है। अब हमने ये लिख दिया if, अब नेक्स्ट इस लिखेंगे if, जहां से लिखा हुआ if given an opportunity, if given an opportunity, प्रॉपर्टी दी जाती है, I shall put in my I shall put in my best efforts, ठीक है, मैं अपने अच्छे एफर्ट्स दूंगा, एंड नेवर लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, एंड नेवर लीव एनी स्टोन, राइट इट डाउन, एनी स्टोन, एंड नेवर लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, ठीक है, फॉर द ग्रोथ ऑफ इंस्टीट्यूशन,
स्कूल है इसलिए इंस्टीट्यूशन। तो मैं अपने सारे एफर्ट दूंगा, आई शैल पुट माई बेस्ट एफर्ट, मैं अच्छे एफर्ट दूंगा और कहने का मौका, कभी भी कहने का मौका नहीं दूंगा। तो कभी भी कहने का मौका ना देने को बोलते हैं लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। मैं कभी भी कहने का मौका नहीं दूंगा इंस्टीट्यूशन के ग्रोथ के लिए, कि ग्रोथ की आपकी कि ग्रोथ की वजह से अगर कोई सवाल मुझ पर खड़ा हो, ऐसा टाइम नहीं आएगा। ठीक है, आई विल ऑलवेज ट्राई टू स्टे, अभी यहाँ लिखोगे आई विल ऑलवेज स्टे, मैं कोशिश करूंगा हमेशा रहने की, कहाँ, इन द गुड बुक्स ऑफ द अथॉरिटी, कि मैं जो मेरे ऊपर जो लोग हैं उनका मैं हमेशा सम्मान करूंगा, उनकी अच्छी नजर में रहूंगा। ठीक है, दैट मीन दैट यू वुड बी इन द गुड बुक्स ऑफ द अथॉरिटी। रेहान सर इस तरह का, हाँ फाइन। तो आई विल ऑलवेज ट्राई टू स्टे इन द गुड बुक्स ऑफ द अथॉरिटी थ्रू माई वर्क एंड डिलीजेंस, यानी अपने ईमानदारी के काम से, थ्रू माई हार्ड वर्क, through my hard work and diligence, DELLIGENCE. Fine. So I'll always try to stay in the good books of the authority through my hard work and diligence. Full stop. Moreover, इसके बाद आगे लिखेंगे आप, moreover, I'll never run out. I'll never run out. Moreover, I'll never run out of thoughts. यानी मैं अपने विचारों से कहीं भागूंगा नहीं, and hard work. You will not run away from through your hard work and thoughts. हार्ड वर्क एंड थॉट्स का मतलब है थॉट्स दैट यू आर गिविंग फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप दे रहे हो, और हार्ड वर्क जो आपका हार्ड वर्क है, मतलब कि इस कठिन परिश्रम से मैं ऐसे बचूंगा नहीं, भागूंगा नहीं। ठीक है, रिक्वायर्ड जो कि जरूरी है, रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेस, रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन। इसे यही रोक देंगे। अब अगला क्या है, एक स्पेस देंगे, लुकिंग फॉरवर्ड टू पॉजिटिव रेस्पॉन्स, looking forward to positive response. Fine. Thereafter, yours truly. Yours truly. अब देखो क्वेश्चन में से नेम देंगे, द नेम वी विल टेक फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर, दैट इज गिवन संजय और संजना शर्मा। तो हमने लिखा संजय शर्मा। ये हो गया हमारा जॉब एप्लीकेशन, लेकिन ये हाफ पार्ट हुआ है। अब हमें यहाँ लिखना है ENCLOSURE, एनक्लोजर। एनक्लोजर मतलब इसके साथ क्या अटैच कर रहे हो, रेज्यूमे। पर मैं रेज्यूमे नहीं लिख सकता क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है, CV, तो मुझे ये लिखना पड़ेगा CV। समझ में आ रही बात। अब एंटर करके 2 एंटर कर दो और फिर उसके बाद आप यहाँ CV बनाओ, यानी आप यहाँ आप लिख सकते हो रेज्यूमे। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको यहाँ तक की, ये चीज़ समझ में आ रही है, यस सर। यहाँ तक तो क्लियर होगा ना। सर एक बार सीवी और रेज्यूम को मतलब वो बता दो एक बार। वो एक ही मतलब है, बायोडाटा जिसे बोलते हैं। बायोडाटा, ठीक है सर। सर सीवी जगह बायोडाटा भी लिख सके हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पे जी लिखना पड़ेगा जो क्वेश्चन में, वो तो आपको यही लिखना पड़ेगा, राइट। जी। नाउ फॉर्मेट को फॉलो करेंगे हम। बेटा अगर ये फॉर्मेट फॉलो हुआ ना तो फुल आउट ऑफ फुल मिलेंगे। फॉर्मेट में क्या बड़ा छोटा कर दिया देखो मैंने फॉर्मेट, पहले आएगा नेम, तो आपने लिखा नेम, टू राइट नेम दैट इज संजय शर्मा। उसके बाद आपने लिखा परमानेंट एड्रेस, ठीक है। एड्रेस ऊपर से जो हमने ऊपर लिखा था दैट इज 21 वसंत कुमार भिलई, तो सेम एड्रेस वी विल कॉपी हियर, वी विल राइट हियर 21 वसंत मार्ग भिलई, DHILAI भिलई।
Hereafter, next is academic and professional qualification. Academic and professional qualification. Fine. The academic qualification अपने आपने यहाँ पे अब उस हिसाब से लिखना है, that is the academic and professional. तो सीधी सी बात है, academic qualification में ज़्यादा तो ग्रुप लेंगे नहीं. तो जो मेन है, जो उसने पहले किया हुआ है, जो अभी लेटेस्ट है, उसका पहले करो. ठीक है, जो मेन है उसे आप पहले लिखोगे. तो बैटरी डाउन है इसकी. आवाज आ रही है आपको?